आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। केंद्र एवं प्रदेश सरकार की नल जल योजना के तहत हर घर में मीठा पानी पहुंचाने का संकल्प आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में एक उपहास प्रतीत होता है। विकास के बयान लगाने का दावा करने वाले प्रदेश के मुखिया को यदि सच्चाई देखनी है तो वह आज भी पहाड़ी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में देख सकते हैं। पहाड़ी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी गरीब पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। यह बात आज के प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व विधायक राजेंद्र मिश्रा ने कही है। पूर्व गुड़ विधायक राजेंद्र मिश्रा ने कहा कि आज भी 50 वर्ष पुरानी परंपरा पहाड़ी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चली आ रही है, जहां मजदूरी करने के बाद आज भी गरीब 5 से 7 किलोमीटर कंधे पर पानी लेकर आता है, जिसके लिए पूर्व गुड़ विधायक राजेंद्र मिश्रा ने वरिष्ठ अधिकारियों से जल व्यवस्था की गुहार लगाई है। हालांकि इस मुद्दे पर भी उन्हें आश्वासन मिला है, लेकिन अभी तक कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। आज आप कुछ मुद्दों को लेकर चर्चा करने वाले हैं, क्या मुद्दे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि 3 विषय ऐसे हैं जो इस समूचे राज्य में और इस जिले में लोगों के मन को आंदोलित कर रहे हैं और उस कठिनाई को महसूस कर रहे हैं और अपेक्षा करते हैं कि इन परिस्थितियों में क्या किया जाए, कैसे उससे निपटा जाए। क्योंकि मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से कभी विधायक था, उसका एक छोर पहाड़ी अंचलों से भरा पड़ा हुआ है। गोविंदगढ़ से प्रारंभ होता है और तमरा देश तक अगर आप चले जाएं तो गुड़ क्षेत्र का ये दक्षिणी बेल्ट जो है ये पूरा एकदम से पहाड़ी बेल्ट है। यद्यपि वो बढ़ करके हनुमाना के जड़कुट पिपराही तक गया है, मध्य प्रदेश की सीमा का जहाँ तक सवाल है। तो जब मैं उस विषय पर कभी कोई दृष्टि अपनाता हूँ तो मेरे ध्यान में 2 तरीके की चीज़ें आती हैं। इस पहाड़ी अंचल में 2 तरीके की चीज़ें जो स्पॉट निरीक्षण करेगा वो महसूस करेगा। एक तो वो पहाड़ी बेल्ट जिसके बगल से सड़कें अब निकल गई हैं। मैं जब 80 में विधायक था, उस ज़माने में वहाँ सड़क नहीं थी, लेकिन 80 से 85 के दौर में मैंने ये प्रयास किया कि बदवार से तमरा देश तक की सड़क पटपर में बन जाए और वो बनकर तैयार हो गई। लगभग 80 से 85 पुल पुलियों का निर्माण हमारे कार्यकाल में मैंने करा दिया था। मैं उस तरफ विषांतरित नहीं होना चाहता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक ऐसी जगह, एक ऐसी स्पॉट जहाँ पर लोग जा सकते हैं, जहाँ लोग अपनी बात को कह सकते हैं, उसकी स्थितियाँ आप देख लीजिए, चाहे ये प्रदेश हो चाहे अन्य राज्य हो, उसकी स्थितियाँ अलग होती। जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता, कोई नहीं देख पाता, वहाँ की बड़ी विचित्र स्थिति बन जाती है। उदाहरण के तौर पर आप गोविंदगढ़ से चलें और शिवपुरबा गांव तक आवें, लगभग 10 किलोमीटर पहाड़ में, तो चाहे वो गहिरा हो, चाहे वो शिवपुरबा हो, चाहे वो बाणगंगा हो, चाहे वो टीकर इतना बड़ा गाँव हो, इस पूरे पहाड़ी बेल्ट में कहीं भी सड़क नहीं है। मैं गांव की बात नहीं कर रहा हूं, जो पहाड़ से जुड़ा हुआ एरिया है और जिस पर सर्वाधिक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं, उनकी एरिया में घर तो बेचारों ने बना लिया। जमीन का अभाव था, गांव में रह नहीं पा रहे थे, घर उन्होंने वहां बना लिया। लेकिन आज वहां पर न तो पानी है, ना सड़क है, ना बिजली है, ना स्वास्थ्य सेवाएं हैं और न शिक्षा की सेवाएं हैं। इसलिए ये मुद्दा जब मुझको आंदोलित किया तो मैं शुरू में भी और बाद में भी और बीच में भी, अभी हफ्ता भर पहले मैंने एक आंदोलन इटार पहाड़ में किया। प्रिंटेड मीडिया में उसकी खबरें आई, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कम लोग वहाँ पहुँच पाते, क्योंकि काफ़ी दूर पड़ता है और पहाड़ी अंचल है, वहाँ जाना बड़ा कठिन होता है। तो इस नाते मेरे मन में ये भाव आया कि आज आप लोगों से बैठ करके मैं यहाँ चर्चा करूँ। हो सकता है उनकी सेवा, जिनका टंकियां बनी आपको दिखेंगी, पानी की टंकी बनी हुई है, दुआरी में बनी हुई है, तमरा देश में बनी हुई है, बड़ा गांव में बनी हुई है, गुड़ में बनी हुई है, लेकिन उन टंकियों से जिसमें पानी भरा जाता है वो पंप सारे जले पड़े हुए हैं। मैंने एसडीएम अनुराग तिवारी जी को अनुरोध किया, मैंने कहा ये क्या तमाशा है। पहाड़ी अंचल में अगर आप बोर कराएं तो बोर की सीमा है 200-250 फीट की, वहाँ 400-450 फुट भी अगर आप बोर कराएं तो हैंड पंप वहाँ सक्सेस नहीं हो पा रहे। मजदूरी, बेचारे दिन में मजदूरी करते हैं और रात में औरतें या पुरुष लौट करके जब आते हैं वो 4-5 किलोमीटर, कमरी जिसको गांव में बोलते हैं, कमरी में 5-5 किलोमीटर से
पहाड़ी के अंचलों से जब पानी लेकर के वो आते हैं तो आदमी का मन पीड़ित होता, मन में भाव लगता है कि आज़ादी का ये कौन सा सपना हम लोगों ने देखा था। इन 70 वर्षों में भी हम हो या कोई दल हो, बातें सब तरीके की होती हैं, लेकिन जो कठिनाइयां हैं वो मूलभूत इस तरीके की, खास करके इस पानी के संकट के दौर में। मैंने अपने ज़माने में कोशिश किया था अधिकारियों को प्रेरित करके, उन पर दबाव बना करके कि बदवार से लेकर के तमरा देश तक का जहाँ सड़क है, मैंने पहले ही आपसे कहा कि एक वो अंचल है जहाँ सड़क ही नहीं है, जहाँ कोई देखने जाता ही नहीं है, वो एक अलग समस्या है। लेकिन जहाँ हम जा सकते हैं, जहाँ आप सड़क है, वहाँ की मैं आपको परिस्थिति बता रहा हूँ कि बदवार से तमरा देश तक की जितनी टंकियाँ हैं सब खाली पड़ी हुई हैं, पंप सब जले हुए हैं। आपने अपने क्षेत्र का अवलोकन किया, जहाँ पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, तो क्या ये मानते हैं कि आपके क्षेत्र के अलावा हर जगह यही समस्या होगी? मैंने पहले जिला का नाम लिया है, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल हम सहमत हैं। ये न केवल हमारे क्षेत्र भर की बात है, एक तरीके से जब मैं अन्य अपने भाइयों, मैं इसका पूर्व विधायक मंडल का, मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक मंडल का अध्यक्ष हूँ, जो समिति हमारी निर्मित हुई है, तो हमारी सबकी बातचीत तो ग्वालियर भी होती है, उज्जैन भी होती है, इस तरफ आपके होशंगाबाद बालाघाट भी होती है, रीवा तरफ ही इस डिवीजन के हम खुद ही हैं। तो सबके जगह पे आप जाएं तो ये समस्या तो सब दूर है, हर जगह। विधायक और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि हमने हर घर में पानी पहुंचाया है, मीठा पानी पहुंचाया है, तो क्या उसकी विसंगति है? स्पष्ट साफ दिखाई देती है। देखिए, जो बात है, मैं अभी कल ही पेपर में, समाचार पत्र में पढ़ रहा था, जिसमें शाह आए थे भोपाल पर, बहुत साफ और स्पष्ट शिवराज सिंह ने कहा है कि जंगल में जो विसंगतियां हैं कब्जा पट्टा को लेकर के, अथवा पानी जो उनको प्राप्त नहीं हो पा रहा, अथवा जो शिक्षा का, उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है बनवासी भाई। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के भी दिमाग में, नजर में तो ये बात है कि बनवासियों के साथ में विसंगति है। अब प्रश्न उठता है जो आपने कहा, जिसकी लड़ाई हम भी लड़ना चाह रहे हैं और कई वर्षों से लड़ रहे हैं, क्योंकि ये अंचल हमारे एरिया में पहले से था। ये विसंगति दूर कैसे हो, और ये जब तक मिलिटेंट स्थिति से हम इस पर पूरा फोकस नहीं करेंगे, पूरी ताकत नहीं लगाएंगे, तब तक ये असंभव है। होता ये है कि गर्मी आई, पानी की समस्या बनी, हमने अपनी बात कही, बरसात आ गई, बात आई गई हो गई। आप मानते हैं कि मतलब शहरी क्षेत्र में या मुख्य मार्गों में विकास को दिखा के विकास के नारे लगाए जा रहे हैं? बहुत साफ है। मैंने तो पहले आपसे कहा, लोग, इसका एक पलायन का भी कारण यही है। आप देख लें, गांव खाली पड़े हुए हैं, आदमी शहर की तरफ क्यों भाग रहा है? हम आप सब में से जो लोग हैं वो गांव में रहना क्यों नहीं चाह रहे हैं? मुझे अपने जीवन के बचपन का वो दिन याद आता है जब मैं गांव के गर्मी के दिनों में खाट निकाल करके बड़ी आराम से सोता था। वो आज भी याद आती है, लेकिन जाने की स्थिति अब नहीं है, हिम्मत ही नहीं है, पानी है ही नहीं है, बिजली है ही नहीं है। तो इसलिए जो गांव से आदमी शहर की तरफ भाग रहा है, उसके पीछे मूलभूत जो बात आप कह रहे हैं वही है कि जहां हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है, हम छोड़ के भाग रहे हैं, और शहर की तरफ शहर का दबाव इसलिए बढ़ रहा है, यही कारण है।